holistic system of medicines that dates back thousands of years. ये सब आप जानते हो, आयुर्वेद नॉलेज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आयुर्वेद को समझने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज द इंटरकनेक्टनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब मनुष्य का शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा कैसे जुड़ी हुई है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले इसको समझो फिर आयुर्वेद समझ आएगा। तो जैसे रात को नींद पूरी नहीं हुई, सुबह फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ गया, एंजाइटी हुई, हार्ट अटैक आ गया, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ट डिजीजेज हो गई, बाल क्लियर नहीं हुआ, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने मेंटली फील किया उसका इफेक्ट आया पैथोलॉजिकली या फिजिकली हमारी बॉडी पे, और जो हमारे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही थी उसका इफेक्ट आया हमारे माइंड पे। और ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आयुर्वेद को हम दो एस्पेक्ट से देखते हैं, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव क्या होता है, जिसमें हम मेडिसिन देते हैं, डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद से, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके। प्रिवेंटिव क्या है, जैसे हम लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस करें, डाइट पे ध्यान दें, नेचुरल रेमेडीज पे ध्यान दें, तो वो क्या होता है, वो होता है प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है। अब कैसे अपने आप को बचा लें आयुर्वेद से कि बीमारी हो ही ना, तो उसमें एक हम ये जानेंगे उससे पहले कि दोष क्या होता है। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए, किसी वैद्य के पास गए, उन्होंने आपको बोला कि आपका तो पित्त बढ़ा हुआ है। अब पित्त क्या होता है, वात पित्त कफ क्या है ये, इनको बोला दोष जाता है, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में बैलेंस्ड है तो ये होती है हमारी प्रकृति, और अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो वो है हमारी विकृति। लेकिन प्रकृति जो होती है वो अलग चीज होती है। प्रकृति इंसान की, मनुष्य की प्रकृति जन्म से मृत्यु तक चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, वो होती है प्रकृति। वो भी हम जानेंगे क्या होता है। पहले उससे पहले हम दोषों के बारे में जानते हैं। वात पित्त कफ क्या है। जैसे वात को हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे एयर मूवमेंट से, हमारी बॉडी की मूवमेंट से, ब्लड सर्कुलेशन से। पित्त को हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म से, डाइजेशन से। कफ को हम मान सकते हैं एसिमिलेशन, जो हमारा पूरा टोटल बॉडी का एसिमिलेशन है। तो ये सब चीज़ें होती है वात पित्त कफ। अगर वात बैलेंस है तो हम क्या होगा, अगर अपनी बॉडी में वात बैलेंस है तो हम क्रिएटिव होंगे, हमारा बॉडी फंक्शंस बहुत अच्छे से चलेगा, स्मूथ बॉडी फंक्शंस होंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग होएगी ऑर्गन्स की, हम एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द डे। तो ये हमारा वात बैलेंस है। मतलब अगर वात इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा, हमें फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ऐसी बीमारियां होंगी। तो ये वात इम्बैलेंस है। हमारा पित्त बैलेंस है बॉडी में, तो हम बड़े वो होंगे कि हाँ, हम पूरा दिन मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत अच्छा है, हम लीडरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा करेज, कॉन्फिडेंस, हमारी बॉडी उस तरीके से काम कर रही है कि हम बहुत जोश में हैं हर टाइप से, है ना। तो वो हो गया हमारा पित्त बैलेंस है। अच्छा, जैसे ही पित्त इम्बैलेंस हुआ, पित्त क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, तो वो जैसे इम्बैलेंस होगा हमें क्या होगा, इरिटेशन होगी, एंगर, इरिटेशन, बहुत सारे जैसे एंजाइटी, ये सब होगा। अब पित्त हो गया। अब कफ है। कफ जो है, कफ क्या है, कफ हमारा बैलेंस है, हम बड़े डाउन टू अर्थ इंसान है, हमारा कफ बैलेंस है, हम बहुत लॉयल्टी से बड़ा आराम से लाइफ को चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी लाइफ चल रही है। अब ये कफ इम्बैलेंस हुआ, ओबेसिटी आएगी, लेथार्जीनेस, लेजीनेस, ये सब सिम्टम्स आने लग जाएंगे जैसे ही हमारा कफ इम्बैलेंस हुआ। तो ये हो गया मोटा मोटा, मैंने आपको बताया वात पित्त कफ क्या है। अब वात पित्त कफ हमारी बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में है, लेकिन जो प्रकृति है वो द्वंद्वज होती है। द्वंद्वज का मतलब एक बहुत ज़्यादा, एक दोष बहुत ज़्यादा, दूसरा दोष थोड़ा कम, और बिल्कुल कम,
तीसरा दोष, तो जैसे किसी की वात पित्तज प्रकृति है, पित्तवातज है, कफवातज है, कफ पित्तज है, तो इस तरीके से जिसका नाम पहले लिया जाए, जैसे वात पित्तज बोला गया तो वात हमारा ज़्यादा है, पित्त उससे थोड़ा कम है। तो ये प्रकृति होती है, प्रकृति किसी की बदलती नहीं है। अब प्रकृति को चेक कैसे करें? प्रकृति को चेक करते हैं हम नाड़ी विज्ञान से कि जैसे आप बहुत सारे वैद्य को देखते हैं जिनको नाड़ी नाड़ी का ज्ञान होता है, वैसे तो सभी वैद्यों को होना चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे नाड़ी से हम पता लगवाते हैं कि यार आपकी तो प्रकृति, हम पेशेंट आता है हम उनको बताते हैं कि आपकी प्रकृति है पित्तवातज, तो आपको थोड़ा गर्म चीज़ें कम खानी चाहिए या आपको एसिड इश्यूज ज़्यादा होंगे। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हमें प्रकृति नाड़ी से तो पता चलेगी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम नाड़ी का पता लगवा सकते हैं कि हमारी प्रकृति का पता लगवा सकते हैं कि कौन सी हमारी प्रकृति है। 10 से 15 क्वेश्चंस बताती हूँ जिसमें आप पता लगवा पाओगे कि आपकी प्रकृति कौन सी है, ठीक है? तो जब हमें अपनी प्रकृति पता चल जाएगी तो हम उस अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट भी करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम अपनी डाइट भी लेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, उस तरीके से हम अपने आप को, बॉडी को महसूस करेंगे, तो हम उस अकॉर्डिंग जीना सीखेंगे कि अच्छा मेरी मेरी प्रकृति पित्तवातज है, तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दवाई खानी चाहिए, क्या दवाई नहीं खानी चाहिए, किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस तरीके का नहीं लेना चाहिए, किस तरीके की बीमारियाँ मुझे हो सकती हैं, नहीं हो सकती है। तो वो सब बात भी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमें प्रकृति पता चल गई है या हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि हमारी बॉडी में क्या सिस्टम चल रहा है, तो हम उस अकॉर्डिंग आपको